जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। गौ सेवा का शुभ परिणाम। मैं आपको एक पुरानी कहानी जो सत्य है वो सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। महाराज दिलीप यानी कि रघुवंश, भगवान राम के पूर्वज महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज इंद्र के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। वहाँ से लौटते समय मार्ग में माँ श्री कामधेनु मिली, किंतु दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे नहीं देखा। श्री कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उस अपमान से रुष्ट होकर माँ कामधेनु ने शाप दिया कि मेरी संतान यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि ने उनकी प्रार्थना सुनकर आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी ही होमधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी प्रातःकाल उस गौ की भलीभांति पूजा करती थी। गौ दोहन हो जाने पर महाराज उस गाय के साथ वन में जाते थे। वे उनके पीछे पीछे चलते और अपने उतरिये से उस पर बैठने वाले मच्छर, मक्खी आदि जीवों को उड़ाते रहते थे। हरी घास अपने हाथ से लाकर उसे खिलाते थे। उसके शरीर पर हाथ फेरते, गौ के बैठ जाने पर ही बैठते और उसके जल पी चुकने पर ही जल पीते थे। सायंकाल जब गौ वन से लौटती, महारानी उसकी फिर पूजा करती थी। रात्रि में वे उसके पास घी का दीपक रखती थी। महाराज रात्रि में गौ के समीप भूमि पर ही सोते थे। अत्यंत श्रद्धा और सावधानी के साथ गौ सेवा करते हुए महाराज दिलीप को एक महीना हो गया। महीने के अंतिम दिन वन में एक स्थान पर वृक्षों का सौंदर्य देखते खड़े हो गए। नंदिनी घास चरती हुई दूर निकल गई। इस बात का उन्हें ध्यान नहीं रहा। सहसा उससे गौ के चित्कार का शब्द सुनाई पड़ा। दिलीप महाराज चौंके और शीघ्रतापूर्वक उस ओर चले। जिधर से शब्द आया था उन्होंने देखा कि एक बलवान सिंह गाय को पंजों में दबाए उसके ऊपर बैठा है और गाय बड़ी कातर दृष्टि से उनकी ओर देख रही है। दिलीप ने धनुष उठाया और सिंह को मारने के लिए बाण निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ बाथे में ही चिपक गया। उस समय स्पष्ट मनुष्य भाषा में सिंह बोला, हे राजन, व्यर्थ उद्योग मत करो। मैं साधारण पशु नहीं हूँ। मैं भगवती माँ पार्वती का कृपा पात्र हूँ और उन्होंने मुझे अपने हाथों लगाए इस देवदार वृक्ष की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। जो पशु अपने आप यहाँ आ जाते हैं वे ही मेरे आहार होते हैं। महाराज दिलीप ने कहा, आप जगत माता के सेवक होने के कारण मेरे वंदनीय है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुषों के साथ 7 पद चलने से भी मित्रता हो जाती है। आप मुझ पर कृपा करें, मेरे गुरु की इस गाय को छोड़ दे और क्षुधा निवृत्ति के लिए मेरे शरीर को आहार बना ले। सिंह ने आश्चर्यपूर्वक कहा, आप यह कैसी बात करते हैं? आप युवा है, नरेश है और आपको सभी सुख भोग प्राप्त है। इस प्रकार आप देह त्याग किसी प्रकार बुद्धिमानी का काम नहीं है। आप तो एक गाय के बदले अपने गुरु को सहस्त्र गाय दे सकते हैं। राजा ने नम्रतापूर्वक कहा, हे भगवंत, मुझे शरीर का मोह नहीं और न सुख भोगने की स्पृहा है। मेरी रक्षा में दी हुई गाय मेरे रहते मारी जाए तो मेरे जीवन को धिक्कार है। आप मेरे शरीर पर कृपा करने के बदले मेरे धर्म की रक्षा करें, मेरे यश तथा मेरे कर्तव्य को सुरक्षित बनाए। सिंह ने राजा को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु जब उन्होंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा तब वह बोला, अच्छी बात है, मुझे तो आहार चाहिए। तुम अपना शरीर देना चाहते हो तो मैं इस गाय को छोड़ दूंगा। दिलीप ने हाथों में जो बाथे में चिपका हुआ था वो छूट गया। उन्होंने धनुष तथा बाथा उतार कर दूर रख दिए और वे मस्तक झुकाकर भूमि पर बैठ गए, परंतु उन पर सिंह कूदे। इसके बदले आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। नंदिनी का स्वर सुनाई पड़ा, पुत्र दिलीप उठो,
तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए अपनी माया से मैंने ही दृश्य उपदेश किया था। पत्ते के दाने में मेरा दूध धोकर पी लो, इससे तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। दिलीप राजा उठे, वहाँ सिंह कहीं भी नहीं था। नंदिनी को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है और फिर गुरुदेव का। आश्रम पहुंचकर आपका बछड़ा जब दूध पीकर तृप्त हो जाएगा तब गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर मैं आपका दूध पी सकता हूँ। दिलीप की धर्म निष्ठा से नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। वह आश्रम लौटी। महर्षि वशिष्ठ भी सब बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा लेकर दिलीप महाराज ने गाय का दूध पिया। गौ सेवा के फल से उन्हें पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ और रघुवंश आगे चला। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।